नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कुमार संभव का पंचम सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें 21वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। अभी तक जो पार्वती की तपस्या के बारे में बताया गया है, उसकी कोमलता के बारे में बताया गया है, सौंदर्य के बारे में बताया गया है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से कोमल शरीर वाली थी और पार्वती जो कि गेंद खेलने से भी थक जाती थी, वो आज मुनियों के चरित्र को अवगाहन करने वाले जो यज्ञ होता है या तपस्या होती है वो ये कर रही हैं, ताकि इनको अपने प्राप्य के रूप में जो शिव हैं वो पति के रूप में प्राप्त हो सकें। तो इन सभी जितने भी प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं उन सब का वर्णन विभिन्न श्लोकों में इससे पूर्व किया गया है। और उन श्लोकों में ये सब वर्णन करने के बाद कि किस तरह से वो पंचाग्नि तप कर रही हैं, अग्नि के मध्य में रह रही हैं, और जो पांचवी अग्नि है, 4 अग्नियाँ चारों उसकी, और पांचवी जो सूर्य की अग्नि है उसको वो एक पलक निहार रही हैं, उससे तपस्या कर रही हैं, जिससे उनकी कमल के समान कोमलता और जो स्वर्ण कमल है सोने के कमल के समान कठोरता, दोनों चीज़ें व्यक्त हो रही हैं। तो अब इसी क्रम में आप ये अगला श्लोक देखिए। तथा अतितप्तं सवितुगर्भस्थिभिः मुखं तदीयं कमलश्रियं दधौ अपांगयो केवलम् अस्य दीर्घयो शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम्। इसका अन्वय देखिए बच्चों। सवितुः गर्भस्थिभिः तथा अतितप्तं तदीयं मुखं कमलश्रियं दधौ अस्य दीर्घयो अपांगयो केवलम शनैः शनैः श्यामिकया पदम कृतम्। तो जो वो पार्वती है, अब जब सब तरह की तपस्या कर रही है, वो हर तरह से प्रयास कर रही है कठोर तपस्या करने का, तो वो क्या कर रही है? सवितुः जो सूर्य है उसकी गर्भस्थिभिः किरणों से तथा और उसी प्रकार से अतितप्तम जो अत्यंत तपा हुआ उसका तदीयम यानी उस पार्वती का जो मुख है वो कैसा लग रहा है? कमल श्रियम कमल की शोभा को दधौ धारण किए हुए है। और इस कारण जब अब वो सूर्य की किरणों से अत्यंत तप करके तपस्या कर रही हैं तो फिर वो कैसी हो रही हैं? श्यामिकया जो श्यामता है कहाँ आ गई उनके? श्याम वर्ण दीर्घयो जो नेत्र के कोने हैं उनमें कोनों में शनैः शनैः धीरे धीरे पदम कृतम जो पद है वो स्थान बन गया है। कैसा? वो श्यामता का हो गया है, अर्थात उनके जो दीर्घ नेत्रों के कोने हैं वो केवल धीरे धीरे काले हो गए हैं। तो फिर से इसका अर्थ देखिए बच्चों। सवितुः सूर्य की गर्भस्थिभिः किरणों से तथा और उसी प्रकार के अतितप्तम अत्यंत तप को किए हुए तदीयम उनका कमल श्रियम कमल की शोभा को दधौ धारण कर रहा था। कौन? उनका मुख। श्यामिकया और श्यामता के द्वारा जो दीर्घयो नेत्र के जो कोने हैं उनमें धीरे धीरे शनैः शनैः धीरे धीरे पदम श्यामिकया कृतम जो पद है उनका स्थान धीरे धीरे श्यामता को प्राप्त हो गया था, अर्थात जो उनके बड़े बड़े नेत्र थे उनके कोने धीरे धीरे काले हो गए थे। तो इस पद्य का इस जो श्लोक है उसका भाव ये है कि जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल खिल उठता है, वैसे ही सूर्य की किरणों से अत्यंत संतप्त पार्वती का जो मुख है वो प्रसन्नता से खिल उठा है, उसकी शोभा में वृद्धि हो रही है। मुख पर मलिनता नहीं आई है और केवल आँखों के कोने कालिमा को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ जो अति तप्तम है, अत्यंतम तप्तम अति तप्तम है, और कमल श्रियम जो कमलस्य श्री
कमलश्री ताम कमल श्रियम। दधौ में धा धातु और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब इसके आगे आप अगला श्लोक देखिए। ओ याचितो उपस्थितम अम्बु केवलम रसात्मकस्यो उडुपतेश्च रश्मय बभूव तस्याः किल पारणाविधि न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधना। इसका अन्वय है बच्चों। अयाचितो उपस्थितम केवलम अम्बु रसात्मकस्य उडुपते रश्मयश्च तस्याः पारणाविधिः बभूव किल वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधना पारणाविधिः न बभूव। अब इस जो श्लोक है इसमें क्या बताया जा रहा है, वो क्या कर रही थी कि अयाचित उपस्थितम, अयाचित यानी बिना मांगे हुए ही, उपस्थितम जो प्राप्त हो रहा था, अम्बु ऐसे जल को, और रसात्मकस्य है उडुपते है, और जो अमृतमय चंद्रमा की रश्मय किरणें हैं उनको, वो पारणा विधि बभू उनका जो उपवास के बाद का भोजन होता था वो इस प्रकार का होता था। वृक्ष व्यतिरिक्त साधन, जो वृक्षों की जीविका वृत्ति के अतिरिक्त जीवन का उपाय, पारणा विधि खान पान उनका इस प्रकार का था कि जैसे वृक्षों की जीविका बिना मांगे हुए जल और अमृतमय चंद्रमा की किरणों से चलती हैं, उसी प्रकार से जो पार्वती थी उनका भोजन भी उन वृक्षों के भांति जो केवल जल और चंद्रमा की किरणें ही थे, जो बिना मांगे ही उन्हें प्राप्त होते थे। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों। अयाचितो उपस्थितम केवलम, जो बिना मांगे ही प्राप्त हुआ ऐसा अम्बु जो जल है वो होता था, और रसात्मकस्य है उडुपते है, और जो अमृतमय चंद्रमा की रश्मियश्च जो किरणें हैं वो, तस्याः पारणा विधि बभूव किल निश्चित रूप से उपवास के बाद उनका भोजन हुआ करती थी, और वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन, उसके भोजन का साधन वृक्षों के पारणा विधि न बभू जो वृक्ष हैं उनके भोजन से भिन्न नहीं होता था। अर्थात जिस प्रकार वृक्षों को बिना मांगे ही केवल जल से और चंद्रमा की किरणों से भोजन प्राप्त होता था, उसी प्रकार से पार्वती को भी होता था। ये जो श्लोक है उसमें महाकवि कालिदास ने तपस्या के अंतर्गत जो पार्वती की भोजन व्यवस्था थी उसको बताया है। तपस्या अवधि में वह वृक्षों के समान जीवन व्यतीत कर रही थी। वह केवल स्वयं प्राप्त मेघ का जल और अमृतमय चंद्रमा की किरणों से ही अपना जीवन यापन कर रही थी। यहाँ अयाचितो उपस्थितम में न याचितम अयाचितम नए तत्पुरुष समास है, और अयाचितम न तत् उपस्थितम अयाचितो उपस्थितम ये कर्मधारय है। रसात्मकस्य रस आत्मा यस्य से रसात्मकः तस्य रसात्मकस्य है। पारणा विधि पारणायाः विधि पारणा विधि, इसमें षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये बताया है कि उन्होंने जो सब चीज़ें खानी भी अपनी बंद कर रखी थी भोजन की, जैसे वृक्ष केवल जब उनको पृथ्वी पर जो कुदरत के द्वारा नेचर के द्वारा जो खाने की चीज़ें प्रदान की जाती थी, उसी प्रकार से जो पार्वती हैं वो भी तपस्या के समय में अपने भोजन को उसी प्रकार से ग्रहण कर रही हैं जैसे कि वृक्ष करते हैं। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। निकाम तप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेण ईंधन संभृतेन सा तपात्यये वारिभिर्रुक्षिता नवे भुवाः सहोष्माणं मुंचद ऊर्ध्वगम। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों। विविधेन नभश्चरेण
ईंधन संभृतेन वह्निना निकाम तप्ता सा तपा अपत्ये नवैवारिभिः उक्षिता सती भुवा सह ऊर्ध्वगम उष्माणम अमुंचत। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि विविधेन विभिन्न प्रकार से नभश्चरेण नभ में आकाश में चलने वाली ईंधन संभृतेन काष्ठ आदि से लकड़ी आदि इत्यादि से जलने वाली वह्निना अग्नि के द्वारा जो निकाम तप्ता अत्यंत तपाई जाने वाली तपापत्ये जो ग्रीष्म के बीतने के समय में नवीन बारिभी जल कणों से उक्षिता सती जो सिक्ता होती हुई अर्थात उस पर गिरती हुई भुवा सह पृथ्वी के साथ ऊर्ध्वगम ऊपर की ओर जाने वाली उष्माणम अमुंचत वाष्प को छोड़ने लगी। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों इस श्लोक में कि जिस प्रकार से आकाश तथा काष्ठ आदि जलने वाली अग्नियों के द्वारा अत्यंत तप्त की गई वे पार्वती ग्रीष्म के अंतिम समय में नई वर्षा के जलों से भीगी हुई, जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर पड़ती है जब बूंदें तो वो गर्म भाप छोड़ती है, उसी प्रकार से वो भी पार्वती भी गर्म भाप को वाष्प को छोड़ने लगी। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि विविधेन विभिन्न प्रकार से नभश्चरेण आकाश में चलने वाली ईंधन संभृतेन काष्ठ आदि से जलने वाली वह्निना अग्नि के द्वारा निकाम तप्ता अत्यंत तपाई गई सा ऐसी वह पार्वती ग्रीष्म के तपापत्ये यानी ग्रीष्म के बीतने के समय अंतिम समय में नवैवारिभिः उक्षिता सती जैसे नई वर्षा के जलों से भीगी हुई पृथ्वी के साथ भुवा सह पृथ्वी के साथ ऊर्ध्वगम ऊपर की ओर जाने वाली उष्माणम अमुंचत वाष्प को छोड़ने लगी। कैसे? जैसे अत्यंत तप्त पृथ्वी जो होती है वर्षा होने पर गर्म भाप को छोड़ती है, वैसे ही वह तपी हुई पार्वती भी गर्म वाष्प को छोड़ने लगी। ये जो श्लोक है बच्चों इसमें सहोक्ति अलंकार है, क्योंकि गर्मी में तपी हुई पृथ्वी तथा पार्वती की स्थिति का कवि ने एक जैसा वर्णन किया है। नभश्चरेण नभसी चरति इति नभश्चरः, तेन इस कारण से उसे नभश्चरेण कहा है। और तपापत्यै तपस्य अत्यय तपा अत्यय, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है समास, और अत्यय में अति और इण और अच प्रत्यय है। उक्षिता में उक्ष कत और आ है। विविधेन विविधाः विधाः यस्य स विविधः तेन विविधेन, वो विभिन्न प्रकार का है, कई प्रकार की है। तो इस प्रकार से वो जो पार्वती है उनके द्वारा ये सब कार्य किए जा रहे हैं, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो शिव हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो ये जो 3 श्लोक हैं बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि जो ये 21वां श्लोक था इसमें तो बताया कि जब उन्होंने अत्यंत तपस्या कर रही हैं वो, तो सूर्य की किरणों के द्वारा इस प्रकार अति तप्त होने पर भी उनका मुख कमल की सी कांति को धारण किए हुए है। उनके दीर्घ नेत्रों के कोने ही केवल धीरे धीरे काले होने लगे हैं। और वो कैसी हैं? वो तपस्या के समय में बिना मांगे ही प्राप्त हुआ जो जल है केवल, और अमृतमय चंद्रमा की किरणें हैं, उसका उपवास के बाद भोजन कर रही हैं, जो केवल मात्र वही उनका भोजन है, जल और चंद्रमा की किरणें अमृतमय। उसके भोजन का साधन वृक्षों के भोजन से भिन्न नहीं है, अर्थात जिस प्रकार से जो वृक्ष होते हैं उन्हें बिना मांगे ही
कुदरत के द्वारा ही केवल जल और वो किरणें चंद्रमा की प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से जो अयाचित है, बिना मांगे ही प्राप्त हो रहा है, वही वृक्षों के समान उनका भी भोजन था। और इस प्रकार से वो जो आकाशीय और काष्ठ आदि से जलने वाली अग्नियों के द्वारा अत्यंत तपा दी गई हैं, ऐसी वो पार्वती ग्रीष्म का जब अंतिम समय आ गया है, उसमें नई वर्षा के जलों से भीगी हुई हैं और पृथ्वी के साथ ऊपर को जाने वाली गर्म भाप को छोड़ने लगी हैं। जैसे अत्यंत जब तप्त पृथ्वी वर्षा की बूंदें गिरने पर गर्म भाप को छोड़ती है, वैसे ही अत्यंत तपी हुई वह पार्वती भी गर्म गर्म वाष्प को छोड़ने लगी। तो बच्चों, आज हमने ये 3 श्लोक जो हैं इनका अध्ययन किया है और इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।